वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। भूमिरप अनलो वायु संगबुद्धि मनरेवत अहंकार इति में विद्धि भिन्ना प्रकृति अस्तधा अपरायम इतस्तु विद्धि में प्रकृति परा। तो भगवान की ये दो प्रकार की प्रकृति, अपरा और परा। जब अपरा प्रकृति में मैं आकृष्ट रहता हूं, उस समय जो धर्म जागरण करता हूं वो अपराध। जैसे हम लोग समझते हैं कि हमारा धर्म है हिंदू धर्म, कोई समझता है कि हमारा धर्म मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म, कोई समझता है हमारा धर्म है देश की सेवा, देश धर्म, कोई समझता है हमारा समाज की सेवा, यह हमारा धर्म। तो ये सब जितने धर्म है, क्योंकि ये शरीर से संपर्कित है, इसलिए सब अपराध है, निकृष्ट धर्म। तो निकृष्ट धर्म में रहने से ठीक धर्म जागरण होता नहीं। इसको शास्त्र में कहते हैं कोइतव धर्म। कोइतव का अर्थ होता है छलना, चीटिंग। भागवत में पहली कह दिया कि धर्म प्रोज्झित अत्र कोइतव। जो जितना चीटिंग धर्म है, छलना पूर्वक धर्म है, ये ने धर्म के नाम से चलता है, असल में धर्म नहीं। पहले थोड़ा समझिए जो धर्म किसको कहा जाता है। धर्म शास्त्र में कहते हैं धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म जो भगवान की वाणी है, भगवान का जो हुक्म है, वो है धर्म। क्यों? जीव है भगवान का अंश मात्र, ममीवान से जीव भूत। जैसे कई दफे आप लोग को सामने प्रस्तुत किया, ये जैसे हमारा अंगुली है, ये शरीर का अंश है, और मैं चाहता हूं अंगुली थोड़ा सिर में हमको खुजला, तो अंगुली इसी वक्त शुरू कर, पैर में थोड़ा ऐसा तो जैसा ये अंश का उचित है पूर्ण का हुक्म मानना। और वे बहुत सा उदाहरण हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट कुछ हुक्म दिया, आपको विधानसभा में सभापति जो हुक्म देगा उसको मानने पर, इसी प्रकार वही कानून। तो धर्म का अर्थ होता है जिसको आप छोड़ नहीं सकता। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट का कानून नहीं मान, नहीं, फिर आप तो तकलीफ में पड़ने, दुखी हो, गवर्नमेंट शासन करे। तो धर्म क्या चीज है? धर्म ही चीज है जो भगवान बना दिया, उसका नाम है धर्म। जैसा भगवान बना देते हैं, जैसा इमली है वो खटाई, और ईख है वो मिठाई है, ये भगवान बना दे। पानी जो है वो तरल है, और पत्थर जो है तो कठिन है। ये कौन बनाया? भगवान बना दिया। तो पत्थर है और कठिनता है ही नहीं, ऐसा हो नहीं। जहां पत्थर रहेगा वो कठिनता रहेगा।
जहां पानी रहेगी उधर तरलता रहेगी, जहां अग्नि है उधर ताप है, प्रकाश है। तो धर्म इसी प्रकार है, इसको समझना चाहिए। धर्म ये नहीं है मन माफी कुछ धर्म हम बना लिया। धर्म धर्म का अर्थ यह है दृढ़ात्मा, जो चीज साथ साथ में रहता है। जैसा आपका हाथ में थोड़ा सा चीनी कोई दिया, आप जानते हैं इसका धर्म है मिठाई। अगर वो चीनी को आप आस्वादन करते देखते मीठा नहीं, अरे क्या चाहिए, तो चीनी है, क्योंकि वो धर्म नहीं है। इसी प्रकार समझना चाहिए कि जीवात्मा का धर्म क्या है। सब चीज का अलग अलग धर्म है। तो जीवात्मा जो है भगवान का अंश है, उसका धर्म क्या है? अंश का धर्म है पूर्ण की सेवा, यही धर्म, भगवत सेवा, यही असल धर्म। इसलिए शास्त्र में कहते हैं सभी पुंस परो धर्म जतो भक्ति रधो खजे। धर्म तो ऐसे बहुत से है नाना प्रकार के, बाकी वो शास्त्र में कहती है सब चीटिंग धर्म, ये सब धर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं, क्योंकि वो चीटिंग धर्म में सब पड़े हुए हैं। इसलिए भगवान खुद आकर उनको सिखा रहे हैं कि ये धर्म है। भगवान क्यों आते? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म को संस्थापन करने के लिए। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। हाँ, धर्म संस्थापनार्थाय जुगे जुगे संभवामि। तो भगवान तो आते हैं धर्म संस्थापन करने के लिए। ये भगवान का अवतार का अर्थ होता है ये, वो धर्म संस्थापन करते। अब फिर जाके भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य। यदि भगवान धर्म को संस्थापन करने के लिए आए हैं, फिर सब धर्म को छोड़ने को क्यों कहते हैं? ये विचार करने, छोड़ने के लिए इसीलिए कहते हैं वो सब धर्म नहीं है, वो सब चीटिंग है। हाँ, धर्म कोई तब का अर्थ छलना, चीटिंग। जिस धर्म में भगवत भक्ति सिखाया नहीं जाता, भगवान का चरण में शरणागति सिखाई नहीं जाती, वो चीटिंग धर्म। स्पष्ट बताते हैं सभी पुंस परो धर्म, वही श्रेष्ठ धर्म, उत्कृष्ट धर्म है, जिस धर्म द्वारा भगवत भक्ति सिखाएगा। हाँ, जतो भक्ति अधो खजे। तो भक्ति का अर्थ होता है भगवान और भक्त, और बीच में कार्यक्रम जो है उसका नाम है भक्ति। सब एकाकार नहीं, भगवान भी मौजूद है, भक्त भी मौजूद है, और भक्त से भगवान से जो कार्यक्रम है उसके नाम है भक्ति। हाँ, अब वो भक्ति कैसी? अहोइतु की, ये भगवान हमको कुछ देंगे, भगवान से कुछ अदा करना है, इसलिए मैं भक्ति कर रहा हूं। नहीं, वो शुद्ध भक्ति नहीं। भक्ति अहोइतु की, कोई हेतु। हाँ, भगवान हमारा प्रभु है, हमारा काम है भगवान की सेवा, ये शुद्ध भक्ति। अहोइतु की, जैसा ये अंगुली हमारा अंश है, हम 10 दिन उसको खाने को नहीं देंगे, बाकी सेवा करें। अंगुली नहीं कहेंगे आप तो हमको खाने को नहीं दिया, हम सेवा नहीं। भगवान चाहे जिस अवस्था में हमको रखे, हमारी काम है सेवा। हाँ, जैसा
महाराज कुलशेखर मुकुंद महाराज स्तोत्र में कहते, जज्जत भव्यम भविष्य, जो होने वाला है हमारा कर्म फल का अनुसार वो होने दी, वो हम परवाह नहीं करते। बाकी हमारा मन सब समय आपका चरण में अर्पित रहने, यही मैं चाहता। श्री चैतन्य महाप्रभु भी सिखा रहे हैं, न धनंग न जनंग न सुंदरी कवितांग बा जगदीश ताम। ये जो आरती गीत गाते हैं, जो धन घर आवे जय जगदीश, जगदीश का भजन करके हमारा धन घर में आए, ये शुद्ध भक्ति नहीं है। ये हो तो कि मैं भगवान का आरती कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, कीर्तन कर रहा हूँ, इसलिए ना हमको धन घर आवे, ये शुद्ध भक्ति नहीं है, ये विद्या भक्ति है। ज्ञान कर्म का आश्रय है। कर्मी लोग जैसा कुछ प्रॉफिट मांगता, हाँ, इतना तो परिश्रम करते हैं कर्मी लोग, उसका अगर कुछ प्रॉफिट ना हो, कुछ लाभ ना हो, वो कहते बेकार की काम क्या। परंतु भक्ति जो है इस प्रकार भौतिक प्रॉफिट लाभ करने के लिए, भौतिक लाभ करने के लिए नहीं। जो हमारा पास अभी 1000 रुपया है तो भगवान की भक्ति करते हैं, मैं 10,000 कर लूंगा, 1,00,000 रुपया कर लूंगा, इसको भक्ति नहीं कही जाती है, परंतु भजन कहा जाता। चतुर्विधा भजनते मांग सुकृति, सुकृति भजन, ये जो भजन है ये सुकृति मांग करते हैं, ये भी पुण्य मांग करते। भगवान का पास मंदिर में जाते हैं, भगवान का पास जाते हैं कुछ मांगने के लिए, उसको भी शास्त्र में पुण्यवान कहा, सुकृति। क्योंकि जो पापी है वो भगवान का पास जाते ही नहीं, इसलिए अगर भगवान का पास कोई कामना लेके जाए तो वो भी पुण्यवान। हाँ, सिन्नतांग तत् सिन्नतांग सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, कोई भी भाव से अगर भगवान का नाम गुण लीला परिकर वैशिष्ट श्रवण किया जाए तो वो पुण्य होता। बाकी भक्त का लिए पाप पुण्य नहीं, पाप भी बंधन का कारण है, पुण्य भी बंधन का कारण। इसलिए भगवत भक्त जो है पाप पुण्य का ऊपर है। हाँ, वो पाप पुण्य से उनसे मतलब नहीं है, उनका मतलब है भगवान को संतुष्ट करें, उसमें पाप है पुण्य है परवाह नहीं है। हाँ, इसलिए कहते हैं शुद्ध भक्ति का जो विचार है, और नाभिलाषिता सुन्नम, कोई अभिलाष नहीं, बिल्कुल सुन्न, अन्नाभिलाषिता सुन्न, ज्ञान कर्मादनावृतम। और ज्ञानी ज्ञानी लोग का विचार है निर्भेद ब्रह्मानुसंधान, ये ब्रह्म से मिल जाए, एक हो जाए, ये ज्ञानी का विचार। हाँ, ज्ञान कर्म, और कर्मी का विचार है हमको भौतिक सुख खूब मिले, हमको सब लोग प्राप्त हो जाए, जन लोग महलोग, हाँ, फोगा चिता से खाने को मिले, अच्छा, ये कर्मी का विचार। बाकी भक्ति का जो विचार है वो ज्ञान कर्माननावृतम, ज्ञान का कर्म का जो फल है उससे अतीत। जैसा श्रीधर स्वामी बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में जहां धर्म प्रोजित तब अत्र, उधर श्रीधर स्वामी कहते हैं अत्र श्रीमद् भागवते मोक्ष वांछा अभिसंधि पर्यंतम निरस्त, जो मोक्ष कामना करते हैं वो भी निरस्त है, वो भी ठीक नहीं है, मोक्ष के ऊपर। इसको कहा जाता है हित की अधोक हजे सभी पुंसांग परो धर्म गो भक्ति अधोक हजे अहित की अप्रतिहता।
इस प्रकार अहित की जो भक्ति है वो कभी प्रतिहत नहीं हो सकता है। जी साहब हम तो गरीब है, हम कैसे भक्ति ज्यादा न करें, अभी तो पेट के लिए धंधा कर रहा हूं। नहीं, अप्रतिहता, चाहे आप गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे मूर्ख है, जो कोई है, चाहे नीच है, चाहे पापी है, सबके लिए खुला। अहित की अप्रतिहता, कोई प्रतिहत नहीं हो सकता। केवल चाहिए हमको निश्चित करना कि आज से मैं भगवान का चरण में अर्पित हो जाऊंगा। काम कर संसार दावार ललिरलोका त्रणाय कारुण्य घनाघनत्यम् संसार दावान ललिरलोका त्रणाय कारुण्य घनाघनत्यम् प्राप्त सकल्यान गुणार्णवस्य वन्दे गुरश्री चरणारविन्दम् प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरश्री चरणारविन्दम्।